वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। यूजीसी गाइडलाइन जनवरी में आई। जनवरी 14-15 के लगभग नोटिफिकेशन आया। फिर उसके बाद में सब जागृति आई, लोग कोर्ट में गए और कोर्ट से इसको स्टे हो गया। बहुत संक्षेप में गए तो स्टे हो गया। स्टे के बाद में 2 बार इसकी तारीखें लगी और अब जाकर के सरकार ने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। लेकिन इस एक यूजीसी गाइडलाइन ने क्या कुछ बदलाव कर दिया, दृष्टियों में बदलाव कर दिया, नैरेटिव में बदलाव कर दिया, जो वैचारिक अधोसंरचना है उसमें बदलाव कर दिया। कहाँ तो आरएसएस अपना 100वां वर्ष मना रहा था और हिंदू हिंदू भाई भाई की गर्जना के साथ में हिंदू उत्सव मनाए जा रहे थे। ठीक उस समय ये कुठाराघात हुआ और इस कुठाराघात ने पूरे हिंदू समाज को एक नहीं कई खंडों में बांट दिया। और कई खंडों में बांटने के बावजूद दुख की बात यह है कि सरकार के कान में जूं उस समय तो बिल्कुल नहीं रहेंगी। यह लग रहा था कि जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा, लेकिन बाद में समझ में आया कि यह सारा बांका हो गया है। जब खास तौर से बांकीपुर में उन्होंने देखा कि 30-35 करोड़ जो सामान्य में से सवर्ण वर्ग है, उन्होंने कहीं न कहीं दुखी होकर के और पीठ फेरना शुरू कर दिया, चुप रहना शुरू कर दिया, प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। होता क्या है, आपका किससे अच्छे संबंध हो और वो आपका कुछ गलत कर देता है तो पहले व्यक्ति थोड़ा सा उसको समझाता है, फिर समझने से नहीं समझता है तो फिर वो थोड़ा नाराज़ होकर बैठ जाता है, फिर नाराज़ होकर बैठ जाता है, फिर थोड़ा ज़्यादा नाराज़ होता है और फिर ज़्यादा नाराज़ होने पर भी बात नहीं बनती तो फिर वो चुप हो जाता है। जब वो चुप हो जाता है तभी जाके खतरे की घंटियां घनघनाने लगती हैं, तब संबंध दरकने लगता है, तब संबंध खत्म होने लगता है। यूजीसी गाइडलाइन ने सीधा नहीं बल्कि पीढ़ी जनित एक आक्रमण करने का काम किया, जिससे जन्मना ही सवर्ण वर्ग के बच्चों को जो जीवित है उनको छोड़ दिए, जो बच्चे आने वाली जनरेशन वो भी, और वर्तमान में जो बच्चे हैं जो कुछ नहीं जानते, दे आर टोटली इनोसेंट व्हाट इज हैपनिंग विद देम, उनके साथ में भी ये कि अगर ये है तो फिर उनके खिलाफ ओबीसी वर्ग भी और एससी वर्ग भी, एसटी वर्ग भी अगर शिकायत करता है तो उस शिकायत के लिए कोई अलग से आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं, वो दोषी है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट था लगभग वैसा ही, और शिकायतकर्ता का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। इसके लिए अरे क्या नहीं कर दिया था, तो आखिर तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे मार दिया। बाद में तंद्रा टूटी तो वहाँ से जो जोशी था उस शिक्षा विभाग का सेक्रेटरी जिसके साइन से गया था, वो उसको पहले वहाँ से उस शिक्षा विभाग से हटाया। बाद में धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको भी बहुत बुरी तरीके से अपमानित करते हुए बाद में संसद में सम्मान कर रहे हैं। सब तो खैर अब वो क्या बोले वाली बात है, लेकिन उनके कर्मों का जो नुकसान हुआ है, संघ के सारे हिंदू सम्मेलन तब से शिथिल पड़ गए। सारे हिंदू सम्मेलन की जो ऊर्जा थी और जो उत्साह था वो खत्म कर दिया यूजीसी गाइडलाइन ने। और त्वरित आजकल तो सेकंड्स में, मिनटों में दुनिया में चीज फैलती है, सब तरफ हो गया, नुकसान हुआ। तो यूजीसी गाइडलाइन से लाभ क्या हुआ, हानि क्या हुई? हानि कि संघ का जो 100 वर्ष की तपस्या का जो पुण्य था वो यूजीसी गाइडलाइन के प्रकाशन भर से उसको तार तार करवा दिया। हिंदू सम्मेलन तार तार हो गए, हिंदू एकता तार तार हो गए। फिर ये भाई से भाई शक की दृष्टि से देखने लगे। फिर राजनीतिक रूप से दुराग्रह पैदा होना शुरू हो गया। जिनको तुम सोच रहे थे कि ये सब हमारे कंधे पे पीछे आके खड़े हो जाएंगे सपोर्ट पे, वो कोई नहीं हुए, क्योंकि अचानक वैचारिक परिवर्तन नहीं होता। वरना आप दतिया में नहीं हारते, आप बांकीपुर में नहीं हारते। मैं दुख से बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रसन्नता से नहीं बोल रहा हूँ। मैं न तो वामपंथी हूँ, मैं कट्टर संघी हूँ और संघ के आदेश पर ही अपना जीवन समर्पित करने वाला व्यक्ति हूँ।
संघ जहां अभी वर्तमान में जहां भेज रखा उस कार्य को कर रहा हूं। तो क्या मिला, क्या खोया? खोया तो खोया ही खोया। वापस कहते ना कि तोड़े फिर ना टूटे, रईमन धागा प्रेम का, मत खींचो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब जुड़ तो गया होगा क्योंकि जुड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। और अब जाके सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बोला है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। क्यों भैया, अभी पुनर्विचार ही चल रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूपी चुनाव में योगी बाबा को घर बिठवा दो कि उसके बाद वापस लोगे। जिस तरीके से पहले एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन किया था 2018 में, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 सरकारें चली गई थी, और उसके बाद भी ईडब्ल्यूएस का 10% लेके आया गरीब सवर्णों के, गरीब सामान्य वर्ग के लिए, सवर्णों के नहीं, सामान्य वर्ग, उसका मुस्लिम भी जी भर के फायदा ले रहे। तब किया था ना, जब 3 सरकारें जाने के बाद में। तो क्या यूपी को हाथ से गंवाने के लिए सारा कुछ कहीं मंतव्य तो नहीं है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? तत्काल वापस लेना चाहिए, क्षमा याचना के साथ वापस लेना चाहिए। कि हमारे मंत्री ने और हमारे संतरी ने, वो जोशी ने, जो सेक्रेटरी था उस समय, चीफ सेक्रेटरी था वहां का, प्रमुख था, चीफ नहीं बोलेंगे उसको, है ना, प्रमुख सचिव था उसका, उसकी नादानी से सब कुछ हुआ। और उसमें ये जो यूजीसी की जो कमेटी थी जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, अब दिग्विजय सिंह भी नहीं है, कमेटी डिसॉल्व हो गई क्योंकि दिग्विजय सिंह नहीं है। तो वो जो कमेटी बनी थी वो भी डिसॉल्व हो चुकी है, जिसकी चेयरमैनशिप दिग्विजय सिंह के पास में थी। ही इज नाउ नो पॉलिटिकल एनी प्रेजेंस देयर, बल्कि नो मोर कहना चाहिए राजनीतिक रूप से। वो नहीं है ना राज्यसभा में, और राज्यसभा में उनकी सदस्यता, उनके अवधि खत्म होते ही वो जो यूजीसी के लिए जो कमेटी बनी थी संसदीय समितियों को, वो खत्म हो गई। तब वो कमेटी नहीं है, वो मंत्री नहीं है, वो प्रमुख सचिव नहीं है। तो अभी भी केंद्र की तरफ से यही जवाब क्यों दिया सॉलिसिटर जनरल ने अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, कि हम उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। जिस प्राप्ति के लिए सोचा था कि इससे डीएमके बड़ा प्रभावित हो जाएगा, या कि तमिलनाडु में हमको बहुत वोट प्राप्त हो जाएंगे, कितने मिले? 2.5%, 11.5% थे जब के अन्नामलाई साथ था, तो घट करके 2.5% रह गए। इससे पहले तो के अन्नामलाई नहीं था, उससे पहले कम से कम 3% तो थे। तो तमिलनाडु में अब कुछ नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, और पूरा सवर्ण तबका भीतर ही भीतर आक्रोशित होकर बैठ गया। मोदी जी की जैसे ऐसे व्यक्तित्व, वैश्विक नेता जिन्होंने पूरा जीवन होम दिया, उनके तपस्या पर पानी फेर दिया इस धर्मेंद्र ने। भाई आप कितने अच्छे सब कुछ हो, लेकिन आपसे गलत काम करवा दिया जाए, गलत काम अगर करा दिया जाए आपसे, तो फिर कौन करेगा? रेक्टिफाई कौन करेगा? तो मैं चाहूंगा मोदी जी अभी भी, जो भी शरारती तत्व अभी भी यूजीसी को लिए ये कह रहा है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, नहीं, इसको तत्काल वापस लेना चाहिए और क्षमा याचना के साथ लेना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान, हमारे मंत्री की नादानी, यूजीसी की जो कमेटी बनी थी जिसे दिग्विजय सिंह जिसके चेयरमैन थे, साथ में हमारा जो सेक्रेटरी था उस समय का तत्कालीन सेक्रेटरी जोशी, इन तीनों की नादानी से ये जो विखंडन, धार्मिक सनातनियों के बीच विखंडन पैदा करने वाली कुछ नियमावली बना दी गई थी, जिसको हम तत्काल वापस ले रहे हैं। एफिडेविट के साथ में तत्काल दिया जाना चाहिए। आपको भी लगता है अब तत्काल ये हो जाना चाहिए? तो वीडियो में नीचे कमेंट भी कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। भारत माता की।